वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे महंगी बिजली नामंजूर, निगरां हुकूमत भी सोचने पर मजबूर। अवामी एहतजाज रंग लाने लगा। हुकूमत ने सरकारी अफसरों और इदारों की मुफ्त बिजली बंद करने का इंदिया दे दिया। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। उन्होंने वजीर आजम हाउस समेत तमाम सरकारी दफातर में बिजली का खर्चा कम से कम करने की हिदायत कर दी। मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वाले अफसरान इदारों की तफसील भी मांग ली। बोले, जल्दबाजी में ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बिजली बचत इकदामात से मुतालिक निगरां वज़राए आला के साथ कल सर जोड़ेंगे। आवाम को है तकलीफ, खत्म होगा अफसरों का रिलीफ। सरकारी बाबुओं की मुफ्त बिजली बंद करने का इंदिया। बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे के मामले पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हंगामी बैठक बुलाई। बिलों में इजाफे से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म ने मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरों और इदारों की तफसील मांग ली। साथ ही वज़ीर आज़म हाउस और सरकारी दफातर में बिजली का खर्च कम से कम करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अगर मेरे कमरे का एसी बंद करना पड़ा तो बेशक बंद कर दें। उन्होंने जायद बिलों में कमी से मुतालिक इकदामात के लिए तजावीज मांग दी। कहा, जल्दबाजी में ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बिजली के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मुल्क भर में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। लाहौर में शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। स्वात में शहरियों ने खाजाखिला चौक पर मुजाहरा किया। मेंगोरा कालाम रोड बंद कर दी। सक्खर में भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ घंटाघर चौक पर रैली निकाली गई। हर शहर में अवाम ने दिल में लगी आग बिल जलाकर बुझाने की कोशिश की। 300 यूनिट का बिल 21,000 रुपए आया है। अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो वहाँ फिर वो सिविल वार में आ जाएगी। इन्होंने गरीब को मार दिया है। हम अब खुदकुशी नहीं करेंगे, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। बिजली की कीमत जिंदगी पर भारी, मुल्क भर में अवाम का एहतजाज जारी। लाहौर में शहरी आग बगोला हो गए। सब्जाजार, लियाकत चौक, लिबर्टी चौक और भट्टा चौक पर एहतजाज किया गया। बिलों को आग लगा दी गई। हमारा बिल 55,000 रुपए आया। आप मुझे बताएं, हम लोग घर का राशन पूरा करेंगे, बिजली का बिल देंगे? 300 यूनिट का बिल हमें आता था 8 से 9,000 रुपया। 300 यूनिट का बिल 21,000 रुपया आया है। रियासत तो कौम की माँ होती है, ये जालिम माँ बन चुकी है। अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे तो वहाँ फिर वो सिविल वार में आ जाएगी। मुल्तान में भी ताजिर, खातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आए। गुलशन मार्केट ने बिजली के बिल जला दिए। मुजाहिरीन का किसी सूरत बिल न भरने का ऐलान। इन्होंने गरीब को मार दिया है। हम अब खुदकुशी नहीं करेंगे, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अशराफिया के यूनिट बंद कराएंगे। 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। स्वात में शहरियों ने खाजाखेला चौक पर एहतजाज किया। मेंगोरा कालाम रोड बंद कर दी। पेशावर में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ JUI ने एहतजाजी रैली निकाली। इंतहाई ज्यादा बिल आए हुए हैं जिसकी वजह से आवाम परेशान है और आवाम बेबस हो चुकी है। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस महंगाई के पहाड़ को रोका जाए। रावलपिंडी लियाकत रोड पर शहरियों ने धरना दिया। साहिवाल में शहरियों ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। गुजरावाला में मुश्तइल शहरियों ने वापडा ऑफिस का घेराव कर लिया। फैसलाबाद में भी शहरी सड़कों पर निकले। शेर सिंह वाला और अब्बास नगर के मकीनों ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मेलसी में शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिजली के बिल जला दिए। 26,000 रुपए पेंशन ते 18,000 रुपए बिजली का बिल अदा किया है। किराए का भी 2-3 दिन देने 11,000 रुपए किराया देना। 36,000 बिल आ रहे हैं कि कहाँ से पे करें। हम तो तनख्वाहदार तबका है, जो भी आता है अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। एक आदमी पेंशन वाला है, इनका बिल 75,000 एक कितों अदा करे। कुछ थोड़ा जा गरीब के मुतल्लिक सोच। गरीबा ने के गरीब डाके मारते पैन और रोज मार रहे ने। कई बच्चे नारायण सट रहे ने, कई खुदकशियां कर रहे ने। खानेवाल, पतोकी, ओकाड़ा, तांदलिया वाला, बहावलपुर, नारोवाल, कोट राधा किशन समेत कई शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सक्खर में भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ घंटाघर चौक पर रैली निकाली गई। दादू में शहरियों ने घास काट कर एहतजाजी रैली निकाली। सबका एक ही मुतालबा, हमें जीने का हक दिया जाए। हुक्मरानों, बिजली सस्ती करो, अपनी अयाशी खत्म करो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महंगी बिजली के खिलाफ मुजाहरे। खवातीन और बच्चों ने भी दुहाइयां दी।
आयशा मंजिल, कोरंगी और 5 स्टार चौरंगी पर भरपूर एहतजाज। हाफिज नईम ने कहा, अरबाब इख्तियार अवाम का गम गुस्सा देख लें, अब जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे, 5 स्टार चौरंगी पर जमात इस्लामी का एहतजाज, खवातीन और बच्चों ने भी दुहाइयाँ दी। जिसका बिल पहले 15,000 आता था वो 35, 40 और 50,000 दे रहा है। हमारा बिल 30,000 रुपया है, पहले 10-12,000 आता था। या तो हम खा लें या हम बिजली के बिल भर लें। इतना ही किराया है, इतना ही बिल आ रहा है, तो हम खाएं कहाँ से? बिजली के बिलों ने बहुत प्रॉब्लम कर दिया, महीने की ग्रोसरी मुश्किल हो जाती है। वापस ले जाए, महंगाई कम करो, पेट्रोल सस्ता दो। हाफिज नईमुर रहमान ने शुरका से खिताब में कहा, अवाम घरों से निकल आए, अरबाब इख्तियार नवश्ता दीवार पढ़ने, आपके महल भी नहीं बचेंगे। बिजली के बिल कम करो और अपनी अय्याशियां खत्म करो। जो 76 साल से हम पर हुकूमत कर रहे हैं, नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अब मजीद ये जुल्म नहीं चलेगा। तो सड़कों पर आ रहे हैं। यासीनाबाद में भी रैली निकाली गई। शुरका ने आयशा मंजिल पर धरना दिया, बिजली सस्ती होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। कोरंगी लेबर स्क्वायर पर भी बिजली के सताए सड़कों पर आए। कई मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। शहबाज हुकूमत में शामिल MQM और JUI की भी अवामी दबाव पर कलाबाजी। अवाम पर टैक्सेस की भरमार करने वालों को भी अब महंगाई नजर आने लगी। दोनों पार्टीज ने हुकूमत में न सिर्फ IMF के साथ मुआहदे किए बल्कि फायदे भी बताती थी और कहते थे रियासत के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल ने तो यहाँ तक कह दिया, निगरां हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया, ना दिया तो एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाएं। फारूक सत्तार ने यू टर्न लेते हुए कहा, अब हम अवाम के साथ खड़े हैं। JUI वाले हुकूमत के मजे लेने के बाद अवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो गई है। पेशावर के रहनुमा कहते हैं बिजली बिलों में इजाफा वापस लिया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर, न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे बल्कि इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। 13 से ज्यादा किस्म के टैक्सेस हैं, 33 से 48% के टैक्सेस हैं। लोगों में अब बहुत तेजी से एक बगावत का रुझान आ रहा है। रियासत के अंदर कई रियासतें बनेगी। कराची के अवाम और कराची के ताजरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। राब्ता कमेटी फैसले की तरफ जा रही है, अवाम को मोबिलाइज करना पड़ेगा। हम तहरीक चलाएंगे, सब मिलकर करेंगे तो ये नैया किनारे लगेगी, वरना ये कश्ती डूब जाएगी। तिहाई ज्यादा बिल आए हुए हैं जिसकी वजह से अवाम परेशान है और अवाम बेबस हो चुकी है। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इस महंगाई के पहाड़ को रोका जाए। बिजली के भारी बिल अवाम के लिए अजाब बन गए। बिल भरने के लिए किसी ने मोटरसाइकिल बेची तो कोई बेटी की बालियां बेचने पर मजबूर हो गया। महंगी बिजली के झटके देने वाली मुस्लिम लीग नून अवाम की हमदर्दी समेटने आ गई। शरीफ आएंगे, आपकी किस्मत बदलेगी। मैं अपने कपड़े बेचूंगा, मैं पैसे दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, महल बेच कर देना, मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा। आप गलत कहते थे, महंगी बिजली लोग कसम खुदा की इनको मारेंगे, नहीं लोग रुकेंगे। आप देखते नहीं है बिजली काटने आते हैं, बिजली का बिल ज्यादा आ गए। बिजली ने की महंगाई, स्कूलों से उठा लिया है। बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। नून लीग ने आग लगाई। कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। इत्तेहाद पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा। कराची ता खैबर यही है दुहाई। अपने कपड़े बेचकर अवाम को रिलीफ देने के दावेदार शहबाज शरीफ अवाम को खुदकुशी पर मजबूर करके लंदन जा बैठे। होशरुबा महंगाई से परेशान शहरी बिजली के भारी बिल देखकर चकरा गए। ने बेबसी में बिल जलाकर किया गुस्से का इजहार। बिजली का कितना बिल आया इस बार आपको? 20,000। 20,000 क्या चला रहे हो? एक पंखा। बिल जमा करवाना कल। अच्छा, अभी तक कोई पैसा नहीं है घर में। या मेरे रेडी लगाते हैं, इन 12,000 बिल अभी तक जमा करना है तो नहीं हो रहा। दर्शन आ रहे हैं, किसी दुकान पे आप जाके देख लें, बेचारे ना अपने घर की चीजें ला के बेच के ना बिल जमा करवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर। 30,947 रुपए। तो अभी ये क्या? ये अंगूठी है, इतने पैसे नहीं मिल रहे, जितना का बिल है इतने पैसे नहीं मिल रहे।
मुस्लिम लीग नून जो इस महंगाई और बिजली के बिलों में भारी टैक्स लगाने की असल जिम्मेदार है, अवामी गम और गुस्सा देखकर अवाम दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। 55 रुपए बिजली फी यूनिट अवाम को मिलती, कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाए, फिलफौर GST वापस लिया जाए फिलफौर। लेकिन ये सवाल शहबाज शरीफ और इसहाक डार से क्यों नहीं पूछते? आबिद शेर अली को डर है लोगों का सबर जवाब दे गया तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। चोर हैं ये, डाकू हैं ये, लोग कसम खुदा की इनको मारेंगे, नहीं लोग रुकेंगे। अब इन्हें भांपनी चाहिए जो अवानों में बैठे, इससे पहले कि अवाम का गजब आप सबके ऊपर आ जाए। के बिल भरना अवाम के लिए हुआ मुश्किल, चीनी और आटा अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। जिम्मेदार लंदन में बैठे फिर इख्तिदार में आने के तरीके ढूंढ रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 9 मई जलाओ घिराव की तहकीकात के लिए कायम JIT ने अटक जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश की। जलाओ घिराव में PTI कारकुन नहीं और अफराद मुलविस थे। मैंने किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कंटोनमेंट एरिया में गए। चेयरमैन PTI का JIT के सवाल पर जवाब। टीम ने कहा, आपके खिलाफ इश्तियाल दिलाने के शवाहिद हैं, ऐसी वीडियोस और क्लिप्स हैं जिनमें मुजाहिरीन आपका नाम लेते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन PTI ने कहा वो गिरफ्तार हो चुके थे, उन्होंने किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। JIT ने सवाल किया, असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद से भी राब्तों के शवाहिद हैं, जिस पर चेयरमैन PTI ने कहा, राब्ते करना कौन सा जुर्म है, जो बात करनी है मेरे वकील से करें। JIT ने कहा, वकील को अदालत में बुलाइएगा, हम तफ्तीश करने आए हैं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बच्चे भूखे हैं, मदद करें। इस्लामाबाद में भूखे बिलखते बच्चों की मां का पुलिस हेल्पलाइन 15 पर फोन। इस्लामाबाद पुलिस ने भी अवामी खिदमत का फर्ज अदा किया और भूखे बच्चों के लिए राशन घर पहुंचा दिया। बच्चे 4 दिन से भूखे थे। कंट्रोल रूम पर इतला मिली तो रहा ना गया, फौरी तौर पर मुतालिका थाने इतला दी और एहलकारों ने भूखे बच्चों के खाने का इंतजाम किया। फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजमान को छोड़ने की तैयारी। पुलिस जराये ने दावा किया है कि गफलत बरतने पर गिरफ्तार डॉक्टर कंपाउंडर MS को छोड़ने की डील हो गई है। 50 लाख रुपए की डील एक बड़े अफसर के एजेंट के जरिए हुई। बड़े अफसर के कहने पर तमाम अफराद को बेगुनाह साबित किया जाएगा। निगरान सिंध हुकूमत का फातिमा कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं, केस की तहकीकात के लिए बेहतरीन JIT बनाई है। हवेली से दीगर खवातीन और बच्चों को बाजियाब कराया गया है। एक बच्ची लापता है जिसकी तलाश जारी है। वाकयात में डार्क वेब के किरदार को भी देखा जा रहा है। बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज है, जीरो टॉलरेंस। आई एम गिविंग माई वर्ड्स। अगर कॉम्प्रोमाइज होंगे इवन देन वी विल स्टेट इसके खिलाफ कार्रवाई करनी छोड़ी। जैसे शाहरुख से तो एक आपको याद होगा केस सारा फोरेंसिक कर लिया। उसके बाद असदुल्ला शाह को तो फौरन ही अरेस्ट कर लिया था। उसकी बीवी हिना शाह जो है ना वो नेक्स्ट डे बेल वो निकले छुप गई। कुछ चीजों पे जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि क्या हमें ऐसे मौके पे बेल देनी चाहिए। इसकी FIR से हमने इनको ECL पे भी डाल दिया, इसकी बीवी को भी डाल दिया सिर्फ वो भी ना जा सके। इस केस में हमने बड़ी अच्छी JIT बनाई है, पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। 3 इसमें बड़ी लड़कियां और लेडीज थी, 7 माइनर थे, वो भी हमने रिकवर करके लगा के इनको वापस स्पोर्ट किए हैं। एक अभी भी जो गर्ल है वो मिसिंग है। हम यहाँ तक जा रहे हैं जो डार्क वेब है कहीं, उसके लिए तो ये पीछे कोई एक्शन नहीं करते। पाकपतन में सफाक बेटा जायदाद के लालच में अंधा हो गया। बूढ़े बाप को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला, लातों मुक्कों और चप्पलों की बारिश कर दी। जमीन पर लेटे बाप को दरवाजा और ठुड्डे मारे। बेहमाना तशद्दुद की सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज ने दहशत, वहशत, सफाकियत जैसे लफ्जों को शर्मा दिया। मुलजिम और उसके साथी असलहे की नोक पर घर से कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तशद्दुद करने वाले बेटे और साथी को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में दांतों के इलाज को जदीद तरीके से कैसे किया जाए, टीम प्रोफेशनल की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। की इम्प्लांटोलॉजी को जदीद तरीके से कैसे किया जाए और दांतों के दर्द में मुब्तला मरीजों को दर्द से निजात दिलाने के लिए कराची में टीम प्रोफेशनल्स की जानिब से 2 रोजा वर्कशॉप डेंटल इम्प्लांट्स अपने इख्तिताम को पहुंची। So impressed that there is a doctor in Pakistan, globally and internationally,
he can learn and teach other. We are so impressed that we have him and now I am with him. It's glad to me. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे से गाइड किया, इतना अच्छा हैंड्स ऑन नॉर्मली प्रोसीजर करवाते नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से सीखी। नए ग्रेजुएट्स के लिए ये वर्कशॉप बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट ऑप्शन इम्प्लांट्स के होते हुए और डॉक्टर इरफान की गाइडेंस में अगर वो कुछ सीखें तो हो सकता है उनको फ्यूचर में बहुत अच्छा ऑप्शन मिले। कराची में मुनक्किद की जाने वाली 2 रोजा वर्कशॉप में दुनिया के 100 बेहतरीन डॉक्टर्स में शुमार किए जाने वाले डॉक्टर इरफान कुरैशी का कहना था कि वो यंग डॉक्टर्स को आला डॉक्टर्स देखना चाहते हैं। इस दफा हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे ओवरसीज फॉरेनर्स जो कि यहाँ के ट्रेन करना चाहते थे, तो उनके लिए हमने ऑर्गेनाइज कराया वर्कशॉप। तो ये वाले जो कोर्सेज होते हैं इनमें मैं कुछ इम्प्लांट्स अपने हाथ से करता हूँ जो कि दिखाता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। कुछ इम्प्लांट्स जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स का हाथ पकड़ के उनको सिखाता हूँ, इम्प्लांट्स कराता हूँ। इस डेंटल वर्कशॉप में ग्रेजुएट्स ने अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। कैमरामैन दानिश के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।